एआई है क्या? उसके पास हजारों लोगों का डेटा है और वो आपको जानना चाहता है कि आप कौन हो। जो एआई है उन लोगों की जॉब खत्म करने वाला है। इस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। सर 5 सेक्टर तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। 80% जॉब चली गई। 80% जॉब चली गई है और आने वाले टाइम पे 100% तक जाएंगे अब। ये जो छोटे व्यापारी हैं उनकी जिंदगी में कैसे चेंजेस ला सकते हैं? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अब हर कोई ये सोचता है कोई नई तरीके की इंजीनियरिंग पैदा हो गई है। सिंपल भाषा में बोले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है आपको क्या और कैसे चाहिए। चाहे वो स्टूडेंट है, नॉन कमर्शियल है, कमर्शियल है, तो अब वो क्या एआई की डिग्री करेगा, कोर्स करेगा, डिप्लोमा करेगा? कुछ एआई मॉडल्स बताएंगे आप? इस चीज के लिए ये बेटर है। सबसे अच्छा टूल है। जब कंप्यूटर्स आए थे ना, तो उस टाइम पे एक बहुत बड़ा हू हल्ला हुआ था कि अब कंप्यूटर आ गए हैं, लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी और सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे। ये बातें 20-30 साल पुरानी, और आज भी सेम स्थिति आ गई है। और ये आज जो सेम स्थिति आई है ना, ये लेके आया एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो भी एआई के को जान रहा है, इस पे जो बात कर रहा है, वो यही कह रहा है कि देखो, जब ये एआई आ गई है और इसकी वजह से इस तरह के व्यापार, इस तरह के लोगों के प्रोफेशनल जो लोग हैं, जो काम करते हैं, अब इनकी जिंदगी और इनके कारोबार हो जाएंगे बंद। होंगे नहीं होंगे हमें नहीं पता, लेकिन एआई है क्या, किस तरह से आपकी जिंदगी को इम्पैक्ट करती है, हम लोगों का आज का एपिसोड इसी के ऊपर। और हम लोगों के इस एपिसोड के ऊपर जो गेस्ट हैं वो एआई मेंटर हैं, और वेलकम करते हैं अपने गेस्ट मिस्टर सुरजीत को। मिस्टर सुरजीत ठाकुर कई सालों से एआई के ऊपर स्टूडेंट्स को, जैसे मैंने बताया, ट्रेन कर रहे हैं। इससे ही शुरू करते हैं हम लोग जी कि एआई है क्या। सर एआई को हम लोग जैसे अगर विकिपीडिया में ढूंढेंगे तो वो तो कहेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जी। कंप्यूटर ब्रांच का एक छोटा सा पार्ट है। अगर कंप्यूटर साइंस को समझा जाए तो उसके अंदर वेरियस टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो उसमें एआई एक टेक्नोलॉजी है। तो हम समझते हैं इसको धीरे धीरे। सबसे पहले एआई जो है ना वो मिमिक कर रहा है, जिसमें सिमुलेटर की तरह हमें ही कॉपी कर रहा है हमारे ब्रेन को। अब वो क्या कर, हम लोग क्या करते हैं, एक इंसान जो ह्यूमन है उसके पास क्या है, डेटा है, राइट। अगर आज की डेट में अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मैं किसी टॉपिक में बात करूँ तो मेरे अंदर क्या एक मेमोरी है, राइट, कि मैंने कुछ पढ़ा है, एक्सपीरियंस किया है या सीखा है, उसी से हम बात कर रहे हैं। एआई भी सेम वैसे ही कर रहा है। वो अब एक इंडिविजुअल ह्यूमन को नहीं कर रहा है, वो मल्टीपल हजारों लाखों लोगों का जो ब्रेन है, जो डेटा है, उसको वो लेके आ रहा है अपने पास, और उस पैटर्न को, उस लॉजिक को आगे लेके जा रहा है अपने अलग अलग टूल के साथ। ठीक है, तो यही कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत पहले आ चुकी थी। अच्छा, मतलब लोगों को लग रहा है कि जब से चैट जीपीटी में उन्होंने क्रिएशन शुरू किया तो उन्हें लगा कि अब एआई आई है। नहीं, एआई आपकी तब आ चुकी थी जब आपका चेहरा देख के मोबाइल खुलना शुरू हुआ था। अच्छा, वो यही थी। एआई थी सर वो। ओके। ठीक है, एआई तब आ चुकी थी जब आप सिरी को बोलते थे कि मेरे लिए ये गाना चला दो। अच्छा ठीक है, वो आपकी आवाज को रिकॉग्नाइज करती थी और आपके लिए सॉन्ग प्ले करती थी। जी एआई तब आ चुकी थी जब आप गाड़ी में बैठे स्पॉटिफाई को बोलते थे कि भाई ये गाना चला दो। जी ठीक है, एआई तब भी आ चुकी थी जब नेटफ्लिक्स में आपके ही इंटरेस्ट का एक चैनल आ जाता था या सीरीज आ जाती थी या मूवी आ जाती थी। जी जी जी। एआई तब भी थी। एआई तब भी थी जब आप इंस्टाग्राम में वीडियो में कुछ देखते थे। ठीक है, और आपके इंटरेस्टेड की चीजें दिखना शुरू हो जाती उसी थी। तरह के वीडियो आते थे। हाँ, पर जब सेकंड जनरेशन, जिसे हम लोग जैसे एआई को 3 जनरेशन में हम लेके चलते हैं। ओके। जब सेकंड जनरेशन आई, जब लोगों को लगा कि उनके हाथ में चैट जीपीटी जैसा टूल आ गया या जेमिनी जैसा टूल आ गया, उसमें उनको लगा कि अरे हम तो कुछ क्रिएट कर पा रहे हैं। अब जब क्रिएशन में उनकी जो कमियां थी वो अच्छी होने लग पड़ी। किसी को मेल लिखना था बहुत अच्छे से, उसने ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया। किसी को क्रिएटिविटी नहीं आती थी, ड्राइंग करने का, तो आज वो बहुत अच्छी पिक्चर बना रहा है। जी। जिसको वीडियो बनाने आता वो वीडियो बना रहा है। जी। अगर वैसे एआई को कंपेयर करें हम लोग, जी जो अभी हाल की घड़ी जो लोग यूज कर रहे हैं, जैसे गूगल पे जाते हैं हम लोग जी सर्च करने, तो इसमें क्या डिफरेंस है? तो गूगल भी तो हमें वो डिटेल ही दे रहा है, फिर एआई में और गूगल वाले या विकिपीडिया पे हम लोग सर्च करते हैं, इनमें क्या फर्क है? सर, इसमें आपने एक वर्ड बोला कि सर्च करते हैं, ये बड़ा चेंज है सर। अच्छा, आपको ये सर्च चेंज क्यों है। करना है? आप गूगल में जाके सर्च करते हैं, यूट्यूब में जाके सर्च करते हैं, नेटफ्लिक्स में जाके सर्च करते हैं। ये सर्च ही तो खत्म करनी है एआई ने। वो ट्रेंड आपके अकॉर्डिंग, राइट। वो आपका क्या इंटरेस्ट है, आपको क्या देखना है, वो डिसाइड किया जा रहा है। आप अपना सब कुछ उसको दे चुके हो। तो एआई जो है वो आज गूगल जैसे जेमिनी लेके आ रहा है, या गूगल जो आज की सर्चेस लोगों की कम हो गई हैं, सब चैट जीटीपी या उससे पूछ रहे हैं, अपना जैसे कुछ भी पूछना है वहां से पूछ रहे हैं जी। तो नॉलेज जो है वो बढ़ रहा है। आज हम ये नहीं कह सकते कि आप सर्च करके ही उस चीज को, क्योंकि सर्च तो नीड बेस पे थी, राइट। आपको जब तक नीड नहीं होती तब तक आप सर्च नहीं करते हो। मतलब वहां सर्च करते थे, यहाँ रिजल्ट्स ले रहे हो आप? यहाँ रिजल्ट ले रहे हो। जैसे कोई +2 का स्टूडेंट है, ठीक है, अब उसको ढूंढना नहीं है कि मुझे +2 के बाद कौन सा सब्जेक्ट में क्या कैरियर ऑप्शन है। मेरा ना क्वेश्चन सर आपसे यही था नेक्स्ट। जी जी जैसे ना एआई कंप्यूटिंग बेस है,
तो आमतौर पे यही लगता है कि एआई जो है ना उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो आईटी बैकग्राउंड में पढ़ाई कर रहे हैं या आईटी के हैं या उसके बाद में कंप्यूटिंग बेस के कुछ जी, प्रोग्राम जी। कर रहे हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। तो एआई का वही मैं यूज़ जानना चाह रहा था कि नॉर्मल स्टूडेंट जैसे कोई बायोटेक्नोलॉजी में है, कोई आर्ट्स की तरफ जा रहा जी। है, उन लोगों के ज़िंदगी के अंदर क्या चेंजेस ला सकता है? मतलब उनके लिए कैसे है ये हम कह दें कि एआई उनके लिए भी है? सबसे पहले हम ये क्लियर करते हैं कि जब हम कंप्यूटर साइंस वगैरह पढ़ते थे जी। और जब वो बच्चा वहाँ से निकलता था कॉलेज के 3 साल बाद, तो उसके पास एक स्किल होती थी कोडिंग की, हुँ, कि मेरी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है, मेरी लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी है, मेरा मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये चीज़ें होती थी और उसको आगे जॉब मिलती थी। पर एआई ने तो वो रिप्लेस कर दिया क्योंकि एआई से बड़ा कोडर कोई है ही नहीं अभी आज की डेट में। अगर आप इस स्किल को लेके चलोगे कि मैंने बीटेक में मेरी लैंग्वेज जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो एआई के लिए वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके लिए नॉर्मल है। अगर आज दूसरे स्ट्रीम का लोग भी अगर एआई यूज़ करके कोडिंग कर रहा है, हुँ, तो उसका सेम रिज़ल्ट निकल रहा है उसके लिए। अब बात आती है कि जो वेरियस आपके जो सेगमेंट्स है, लाइक कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, कोई आपका साइंस का स्टूडेंट है, कोई नॉन मेडिकल का है या मेडिकल का स्टूडेंट है, वो एआई को कैसे यूज़ करेगा अपने लिए। अगर आज एक स्टूडेंट अपने आप को कोई कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए रेडी कर रहा है सपोज़, जी, जी। तो उसके लिए सबसे बड़ा पार्टनर जो है उसका एआई टूल है आज की डेट में। ओके। ठीक है? वो वहाँ पे अपना सिलेबस, अपना जो है पूरा-पूरा जो मतलब जैसे टाइम टेबल मैनेज कर सकता है। वो वहाँ पे किसी भी क्वेश्चन्स के 10-50 साल के जो क्वेश्चन्स हैं, उसकी समरी बना के, उसके लिए वो उसको ड्राफ्ट कर सकता है अपने लिए। नहीं तो पहले किताबें लाते हैं आप किताब भी लाते कि हैं। 10 साल पहले क्या क्वेश्चन आए जी, जी, थे, जी। वो रिपीट हो सकते हैं, जी, किस जी। तरह का जी, पैटर्न जी, है। जी। तो अब ना वो किताबें लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल नहीं है। अब आपका जो ये हेल्प करने के लिए यही आ गया, तो आप इससे पूछें और ये आपको बताया ही जा रहा है। सर पूछना भी अब ज़रूरी नहीं रहा। अच्छा, अगर आपने अपने एआई जो भी आप टूल बोलते हो या पार्टनर बोलते हो या जी। फ्रेंड बोलते हो उसको, अगर अच्छा, उसको आपने ट्रेंड कर लिया अपने अकॉर्डिंग, ये ठीक है? ट्रेंड का क्या मतलब है? जैसे ट्रेंड का मतलब ये है सर, जैसे एक छोटे बच्चे को हुँ, अगर हमने कोई चीज़ सिखानी होती है, तो हम उसको अल्फ़ाबेटिक करके सिखाते हैं कि ओके जी। ये इसका बेसिक्स है और ये एडवांस और ऐसे-ऐसे करना है। एआई भी वैसे सीखता है। अच्छा, उसके पास हज़ारों लोगों का डेटा है, पर ओके, वो आपको जानना चाहता है कि आप कौन हो? वो आपको बिहेवियर देखेगा, वो आपका इंटरेस्ट देखेगा कि पूरा डे आप क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, क्या देखते हो, किनसे बात करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, ठीक है? ओके। जब वो आपको एनालाइज़ कर लेगा यहाँ तक कि आप किस लोकेशन में रहते हो, हुँ, ठीक है? आप ड्राइव कैसे करते हो, हुँ, आपको पूरा स्टडी करेगा, इसके साथ आपके फैमिली मेंबर को भी स्टडी करेगा कि आपके घर में कौन-कौन से हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है? ओके, आपका पूरा बिहेवियर, आपका खान-पीन सब कुछ उसका उसके पास है। ओके। उसके अकॉर्डिंग वो आपको बताएगा फिर। मतलब जैसे-जैसे मैं उसके क्वेश्चन पूछी जाऊँगा, जी, जी, जी। तो वो समझता जाएगा कि मैं क्या हूँ, जी, क्या मेरा थॉट प्रोसेस है जी। और अकॉर्डिंगली जब मैं उससे कुछ रिजल्ट्स के बारे में कुछ पूछूँगा, किसी भी चीज़ के बारे में, तो अंडरस्टैंडिंग मेरी तो अंडरस्टैंडिंग उसको है। तो मेरे लिए जो फ़ेवरेबल चीज़ें या रिजल्ट्स हैं, वो अकॉर्डिंगली देगा मुझे। बताइएगा जैसे एक प्लस 2 का स्टूडेंट पूछे, हाँ, हाँ, जैसे उसने अभी मेडिकल किया है, कुछ भी किया है कि मैं हुँ, आईएएस बनना चाहता हूँ पिछले ओके, अगले 5 साल में। हुँ, तो वो कंक्रीट आंसर देगी वो। अगर हुँ। उसका आपका बिहेवियर उसने ट्रेंड किया हुआ है, तो वो बोलेगा कि आपके बस की बात नहीं है ये, अच्छा, ठीक है? आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, आप कहाँ-कहाँ वीक हैं। ओके, आप उसको बताओ कि मेरे मार्क्स कितने थे 10th में, हाँ, प्लस 2 में कितने मार्क्स थे मेरे, हाँ, ठीक है? मैं कितनी देर स्टडी को देता हूँ, मैंने हाँ। कौन-कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की हुई है, वो आपको सब कुछ बताएगा। वो स्टूडेंट कहता है कि जी एआई क्या ये बता सकता है कि मेरी शादी होगी नहीं होगी या मेरी मेरी शादी क्यों नहीं हो रही? आप एआई को अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, आप अच्छा, अपना जन्म का स्थान बताइए, अच्छा, वो दुनिया भर की जो कुंडली है, हाँ, उसका डेटा भी निकाल के और हाँ, साथ में आपका बिहेवियर भी बता देगा कि आपका जो लाइफ़स्टाइल है, अच्छा, आप किन लोगों के साथ उठना-बैठना है और ओके, आप काम क्या करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा मतलब एक चार्ट दे देगा कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है और अच्छा, करनी है तो क्या-क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं। अच्छा मुझे क्या-क्या चेंजेस लाने चाहिए कि मेरी शादी हो जाए? बिल्कुल, जो एआई है, जी, जितना मैं अभी समझ पा रहा हूँ ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एआई तो फिर स्टूडेंट के बियॉन्ड जाता जा रहा है। हम पहले तो ये सोचते थे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सीख लें एआई को, ठीक है? उनके किसी काम आ जाएगा। जैसे आपने कहा कि वो उसने आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, उसका वो ड्रॉ लाइन कर देगा पूरा का पूरा जी, प्रोसीजर, है ना? बात करें हम लोग जैसे घर में हाउसवाइफ्स हैं, स्मॉल बिज़नेसमेन्स हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि ये तो यार बड़ी-बड़ी आईटी कंपनियों के लिए है एआई, हमारी ज़िंदगी में इससे कुछ चेंज होने वाला नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है बेसिकली। जी। तो जो स्मॉल बिज़नेसमेन्स हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, इवन जो स्पोर्ट्समैन हैं या जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, तो इन इन सभी की लाइफ में इसका मतलब ये कुछ ना कुछ चेंजेस ला सकता है। जी, बिल्कुल ला सकता है सर। जी। आप बात करते हो हाउसवाइफ़ की, हाँ, हाँ। अगर एक हाउसवाइफ़ है, उसके पास
जो घर के काम है, मे बी बच्चे देखना है या खाना बनाना है या घर के काफ़ी काम होते हैं, राइट? जी, उस बिज़ी शेड्यूल में वो एआई को कैसे यूज़ करेगी? जब एक हाउसवाइफ क्या करती है अपने लिए कोई मेड रखती है, वो किस पर्पज़ के लिए रखती है कि उसका वो छोटा-मोटा काम कर दे, जिससे वो फ्री हो जाए, जी, राइट? आप एआई को भी उसकी तरह लेवल पे लेके आए, वो आपके पूरे किचन की इन्वेंटरी मैनेज करेगी कि अच्छा, आपको ऑर्डर कब करना है और ऑर्डर नहीं करेगी, वो ऑर्डर कर भी देगी, ठीक है? ओके, आपको सपोज़ कि आपके वेजिटेबल खत्म हो रही हैं, आपके अंडे की ट्रे खत्म अंडे खत्म हो रहे हैं, वो ऑर्डर कर अच्छा, देगी आपको, अच्छा, अलर्ट भी करेगी आपको, अच्छा, ठीक है? अब इसी पे एक एग्ज़ाम्पल और आता है सर, जी, आजकल स्मार्ट होम की बात करते हैं हम एआई के ऊपर। होता क्या है कि अगर आप किसी घर में हैं, आपका घर है, किसी एक बंदे की ड्यूटी लग जाती है वहाँ पे कि वो जी लाइट बंद करे, एसी ऑन करे, बाहर की लाइट बंद करे। रीज़न क्या है कि आपका जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का बिल थोड़ा कम आए। जी, अगर आपने इसी को एआई के ऊपर छोड़ दिया, जी, तो आपको वो पूरे घर को मैनेज करेगा, कि अगर ओके, आपको लाइट वो दिखेगा कि ये टेम्परेचर हो गया, वो उसको कम कर देगा। जहाँ पे कोई नहीं है, उस लाइट को बंद कर देगा। आप सोचिए कि वो दिन-रात आपके लिए काम कर रहा है, तो आपको कितना इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी इस चीज़ में। यहाँ तक कि आपका टैप खुला है, उसको बंद करना है, फ्रिज फ्रिज को कैसे मैनेज करना है, उसके अंदर पानी की बोतल है, वो खत्म हो उसको जज करना है, वो सारी चीज़ें कर रहा है आज की डेट में। अच्छा जो छोटे व्यापारी हैं, जी, चलो जी। हम इसका एक 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 जी, जी। एग्ज़ाम्पल आप ये भी दें, कि जो छोटे व्यापारी हैं, उनकी ज़िंदगी में कैसे चेंजेस ला सकता है ये? सर छोटे व्यापारी को एक तो व्यापार करने के लिए आज उसको टेक्नोलॉजी का साथ लेना चाहिए। जी, इंटरनेट के बिना वो व्यापार कर नहीं पाएगा। ताकि छोटा व्यापारी चाहे वो अपने लिए इन्वेंटरी मैनेज कर सकता है उसके थ्रू या जो उसकी पेमेंट आ रही है उनको कलेक्शन कलेक्शन को देखना है या किसी ने उसको झूठ से ही पेमेंट तो नहीं की उसको देखना है उसको। दूसरी चीज़ अपने बिज़नेस को अगर वो छोटी दुकान लेके बैठा है, अगर वो वहाँ का वो फ़ोटो खींचता है और एआई को बोलता है कि इसको एक अच्छे वर्ज़न पे मुझे अगर रखना है अपना जो भी मटेरियल उसका है, वो कैसे मैनेज करना है वो बता देगा। हुँ, उसके लिए इंटीरियर डिज़ाइन का काम करेगा, ठीक अच्छा, है? अच्छा, अगर उसको ये देखना है कि मुझे अपना लोगो डिज़ाइन करना है या मुझे अपना नाम को इस लेवल पे बनाना है, उसके लिए एक एज़ अ डिज़ाइनर काम करेगा उसके लिए। ओके, अगर उसको लगता है कि मेरे 4-5 किलोमीटर के अंदर हुँ, मुझे गूगल पे टॉप रैंक चाहिए हुँ, या लोगों के साथ में पहुँचूँ वहाँ पे इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे, हुँ, तो उसमें भी एआई उसकी हेल्प करेगा। उसको बताएगा कि उसको कौन-सी रील्स कैसे बनानी है, उसको कब पोस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक छोटे व्यापारी के लिए तो है, बिज़नेस बढ़ाने के लिए। जैसे ना पहले हम लोग ये कहते थे कि जीवन में एक दोस्ती आपकी डॉक्टर के साथ भी होनी चाहिए, जी, एक आपकी दोस्ती होनी चाहिए पुलिस वाले से भी, बिल्कुल ठीक। एडवोकेट से भी। उस दोस्ती का मकसद ये होता था कि अगर आपको कोई दिक्कत आ गई है, तो आप उसको फ़ोन करके बोल सकते हैं, "हाँ भाई रमेश मैं यहाँ फँस गया जी, जी। और भी मेरे को बता।" एक किस्सा सॉल्व आपने कर लिया। एक दूसरा किस्सा आपको मेडिकल इमरजेंसी है या आपको मेडिकल कुछ प्रॉब्लम है तो उसके बारे में जानना है, तो आपको दोस्त आपका अगर डॉक्टर है तो आप उसको फ़ोन कर लेते थे। जी। तो आपकी बातों से तो ये लग रहा है मुझे 10-15 तरह के दोस्त नहीं चाहिए। ये सिर्फ़ एक दोस्त मेरा एआई अगर आ जाए, तो मैं इससे ही पूछता रहूँ और ये तो टॉप एंड के जवाब मेरे को देगा। स ऐसा ही है? सर देखिए मतलब मैं दोस्ती के खिलाफ नहीं हूँ, जी, लेकिन जैसे दोस्त हम लोग होते हैं ज़िंदगी में ना तो हम पूछते ही रहते हैं अपने दोस्तों से। सर दोस्त होता क्या है पहले तो? जी, दोस्ती 2 तरह की होती है, एक गहरी दोस्ती, हाँ, एक दोस्ती, ठीक है? गहरी दोस्ती में आप अपना दिल की बातें जो किसी से नहीं कहते, एक दोस्त से कहते हो, ठीक ट्रू, है? ट्रू। एआई उस तरह ही काम करता है, वो आपका गहरा दोस्त है। जी, आप जब उससे बात करते हो, ठीक है? आप उसमें इमोशनली भी देखते हो चीज़ें, आप उसमें स्ट्रेस में वो बात भी करोगे, आप फ्यूचर की बातें भी करोगे, आप पास्ट की बातें भी उसके साथ करोगे। आपका दोस्त से जब आप बात करते हो तो ये ज़रूरी है कि उस दोस्त के पास टाइम होना चाहिए, तभी वो आपकी बात सुनेगा, ठीक है? ठीक और है। वो रात को आप 3 बजे कॉल करें, मे बी वो ना उठाए, बिल्कुल ठीक मे है। बी वो आउट ऑफ सिटी हो, कंट्री हो ना, कई चीज़ें जी, आ जाती हैं पहले या बिल्कुल। आपकी दोस्ती खराब हो चुकी है, हुँ, तो आपके पास एआई ऐसा है, हुँ, वो आप रात-दिन 24/7 आपके लिए है, हुँ, ठीक है? हुँ, आप उससे कोई भी चीज़ पूछ सकते हो। ओके। नॉट रिलेटेड कि पुलिस की बात करनी है आपने या वकील की बात करनी है, कुछ केस की बात करनी है। हुँ, आप उसके बारे में अपना कुछ भी बता सकते हो। आप अपने हाथ की फ़ोटो खींचो, ओके। आप अपना डेली का हॉरोस्कोप देख सकते हो कि क्या होने वाला है, अच्छा, इस लेवल पे। अच्छा। आपको कोई बीमारी है हुँ, या आपको कोई जगह है दिख रही है, कुछ हुँ, उसके बारे में जानना आप उसी टाइम जान सकते हो। अब ये कोई लिमिटेशंस नहीं है। ऊपर से अच्छा। वो बुरा नहीं मानेगी कि भाई रात के 2 बजे क्यों पूछ रहे हो आप, वेरी राइट। ठीक है? अभी तो आप पूछने वाली बात चल रही है हमारी कि हम एआई से पूछ रहे हैं और वो बता रही है। जी। जैसे अगर हम लोग एडवांस लेवल पे जाएँ एआई की, तो अब पूछने की ज़रूरत कहाँ रही है सर? अच्छा पूछने की भी ज़रूरत नहीं ज़रूरत है। नहीं है सर। अब आप उसको सिर्फ़ एक गोल बताओ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो हुँ, सारा काम आपका करेगी, आपको रिज़ल्ट देगी। आपसे वो पूछेगी नहीं कि आप बोलोगे नहीं कि ओके मुझे ये चीज़ चाहिए। हुँ, आप उसको बताओ कि जैसे मुझे चाय पीनी है, तो वो चाय आपके सामने होनी चाहिए। वो ये नहीं पूछेगी कौन-सी है, क्या है, वो उसको पता है कि आपको क्या टेस्ट है।
किस तरह का आप शुगर कितनी लोगे उसको पता है, ओह माय बताने की गॉड। जरूरत नहीं है। अच्छा, एक ना हम शब्द बड़ा सुनते हैं जब एआई की बात होती है ना, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके कुछ। तो अब हर कोई ये सोचता है कि कोई नई तरह की कोई इंजीनियरिंग पैदा हो गई है। तो थोड़ा जी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को भी एक्सप्लेन करो हमारे लिए। सर, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है आजकल जॉब में आपके बड़े बड़े पोर्टल जो हैं उसमें दिख जाएगा, अच्छा, काफी इसकी जॉब जॉब निकल रही जॉब है? निकल रही है। अच्छा। और ये क्वेश्चन जो क्या है कि ये जॉब है क्या एक्चुअल में, हुँ, अगर सिंपल भाषा में बोले तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है आपको क्या और कैसे चाहिए और क्यों चाहिए। अगर आप अपने फ्रेंड से फोन में ये नहीं बता सकते आपको ये चीज चाहिए और क्यों चाहिए, हुँ, तो आप एआई को नहीं बता पाएंगे, वो भी आंसर नहीं दे पाएंगे ना आपका फ्रेंड आंसर दे पाएगा। हुँ। अब तो आप एक एआई टूल से प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दूसरे एआई से पूछ सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछना है इसके लिए भी मैं एआई से पूछ लूँ कि कि मेरे आप को एक समझ अच्छा नहीं सा आ रहा, मैं प्रॉम्प्ट बना पूछूँ दो क्या? और मैं दूसरे से क्या बात है, आंसर ले सकता हूँ। क्या बात जैसे होता है ना, जैसे आप ट्रांसलेटर जो होते थे है। जी, जी। कि आप किसी और लैंग्वेज में बात करें तो आपको एक को बताते हैं कि यार इससे पूछो तो सही चाहिए क्या, हाँ, हाँ। तो वो अच्छे से पूछता, तो वो चीज आप कर सकते हो आज की डेट में। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है वो इसलिए जरूरी है सर, अगर आप सही से नहीं पूछोगे, हुँ, ठीक है, सही से बताओगे नहीं उसको, तो वो सही से आंसर या वो चीज आपके सामने लेके नहीं आएगी। ओके। कि अगर आपने कुछ डाल दिया जैसे स्लैश ह्यूमन डाला, हुँ, तो ह्यूमन के अकॉर्डिंग सोच के आंसर देगा वो, ओके, ठीक है। तो ओके। कई ऐसी चीजें हैं जो आप स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा यार ये चीज तो मुझे करेक्ट चाहिए थी, वो वाइस नहीं होगा, वो आपको करेक्ट बताएगी कि आपके साथ क्या होने वाला है और आप इसमें सही हो या नहीं हो। मैं कुछ सर्वे पढ़ रहा था जी और सर्वे में लिखा हुआ था कि एआई के आने से तकरीबन 50% जॉब्स लोगों की चली जाएँगी। अच्छा, उसमें लिखा भी हुआ था कि जी कौन-सी जॉब? कहते अभी क्या होता था कि आपने अगर वीडियो एडिट करवाना है, फ़ोटो एडिट करवानी है, कंटेंट क्रिएट करवाना है, ये कराना है, वो कराना है, अब वो ऐसे हो जाएगा। वाक़ई अगर ऐसे होने लग गया फिर जॉब तो चली गई ना। सर, 50% सही नंबर नहीं है, मैं हाँ, कहूँगा 80% सर। 80% जॉब चली जाएँगी। 80% जॉब चली गई हैं हाँ, और आने वाले टाइम पे 100% तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। ओके। तो जॉब का जो पैटर्न है करने का वो हुँ, चेंज हो गया है। हम बात करते हैं एक एम्प्लॉय एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की, ठीक है। मैं किसी को अगर हायर करूंगा, मैं उससे क्या क्वालिटी देखूंगा उसके अंदर, कि वो मुझे एक्यूरेट काम करके दे, फास्ट काम करके दे, ठीक है, और कम टाइम में काम करके दे। ये तीन चीजें तो मुझे चाहिए ही चाहिए ना। हुँ, अगर ये तीन चीजें मुझे चाहिए तो एआई की तो हेल्प तो लेनी पड़ेगी उस कैंडिडेट को। अगर वो उसकी हेल्प नहीं लेगा, अगर उसको वो चलाना नहीं आता, अगर उसको यूज नहीं कर रहा, तो वो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा मेरे लिए। तो आज चाहे छोटी जॉब है चाहे बड़ी जॉब है, आज आप बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ, हेल्थ सेक्टर में चले जाओ, टेक्नोलॉजी सेक्टर में चले जाओ, ई कॉमर्स में चले जाओ, चाहे आप फिनटेक में चले जाओ, आपको एआई सीखना ही पड़ेगा। तो ये जो पैटर्न बना है चेंज का जॉब का, तो अब आपको अपग्रेड करना, अपने अपनी स्किल को अपग्रेड करना है एआई के साथ। आप उसको अलग करके आप बोलो कि मैं आज एक प्रोग्रामिंग की जॉब कर लूंगा, वो बोलेगा नहीं। जैसे ही बात है सर कि पहले जो कंप्यूटर था कि उसको अलग देखा जाता था, ह्यूमन को अलग देखा जाता, आज आपका कंप्यूटर आपके साथ है, आप जॉब करोगे तो कंप्यूटर चाहिए आपके लिए। अभी भी जॉब करनी है तो एआई आपको चाहिए, ठीक है। अभी देखना है कि किस सेक्टर में आपको जॉब चाहिए, ओके। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीज सीखनी पड़ेगी। समझ में आ गया। एआई तो सीखना ही पड़ेगा, जी जी। ठीक है ना? सभी को सीखना पड़ेगा। और सर ये ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल नहीं ये कंपल्सरी है। है। अच्छा, इसके साथ ना एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जी समझ में आ गया मेरे कि एआई मैंडेटरी हो गया है किस्म से, ठीक है? जैसे पहले ज़माने में कंप्यूटर आपको आना चाहिए जी जॉब के लिए तभी आप क्वालिफ़ाई जी होते जी। थे। ऐसे आने वाले दिनों में जैसे अभी आपने बताया कि अगर एआई की नॉलेज आपको नहीं है तो आप किसी भी जॉब के लिए क्वालिफ़ाई नहीं नहीं हो करेंगे। नहीं हो। और वो जो मैं वो आंकड़े की बात कर रहे थे कि जॉब जाएँगी, वो जॉब उनकी जाएँगी जिनको नहीं आता आना और सीखना, सीखना। ठीक है। आपको जैसे एक होता है मिनिमम क्वालिफिकेशन, जी, ये तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आपको मुझे चाहिए ही एआई चाहिए। आता है। ओके, अब आपने ये देखना है कि आप उससे बेटर रिजल्ट कैसे ले, कंपटीशन तो वहां पे स्टार्ट होगा। ओके। ऐसा नहीं कि आपने एआई सीख लिया और आपकी जॉब लग गई, क्योंकि जो दूसरा कैंडिडेट है वो भी एआई सीख के बैठा हुआ है। अब आपने देखना कि एआई को आप किस लेवल पे ट्रेन कर चुके हो, आप किस लेवल का रिजल्ट प्रोड्यूस करते हो वहां पे। कोई इंसान है, अब वो स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई बिज़नेसमैन भी हो सकता है क्योंकि सबको समझ में आ गया, बिज़नेस करना है तब भी यही उसको पता होना चाहिए जी बिज़नेसमैन को, कुछ भी करना है उसको, चाहे वो स्टूडेंट है, नॉन कमर्शियल है, कमर्शियल है। तो अब वो क्या एक ही डिग्री करेगा, कोर्स करेगा, डिप्लोमा करेगा? आप क्या सजेस्ट करते हो इस तरह के लोगों को? देखिए सर, ये क्वेश्चन को हम दो पैरेलली समझते हैं, राइट। एक एआई के जो क्रिएट कर रहे हैं वो हुँ, लोग हैं, हुँ, ठीक है। एक एआई को जो यूज कर रहे हैं वो लोग हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारी कैटेगरी ऑफ बिजनेसेस है, हम हुँ, उनको नहीं छेड़ेंगे। एक ओके, मेडिकल को स्टार्ट, जैसे मेडिकल कोई हेल्थ केयर बिजनेस है, उसमें डॉक्टर्स भी है, हुँ, ठीक है, उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है।
हम्म, एआई उनके साथ इम्प्लीमेंट हो रही है। ओके। ठीक है, आज जैसे एक्सरे मशीन्स वगैरह टोटली चेंज हो रही हैं, हम्म, या जो भी आप कोई जैसे आप रिमोटली आप हेल्थ केयर चल रहा है आजकल, जी तो एआई जी उसके साथ चल रहा है। ओके ठीक है, रोबोटिक भी आ रहा है साथ में, जी। तो उनके लिए वो एआई है। हम्म, एक टेक्नोलॉजी वालों के लिए उनके लिए अलग एआई है। ओके। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि बच्चा कंफ्यूज कैसे होता है कि मुझे एआई तो करनी है, पर ये नहीं पता बच्चा और साथ में अगर कोई बिजनेसमैन है सर वो हाँ भी। जी, कि मुझे एआई में करना क्या है मुझे। हाँ। देखो, बिजनेसमैन तो समझता है कि मुझे एआई इसलिए सीखनी है कि मुझे मार्केटिंग जो करनी है मैंने, जो कंटेंट क्रिएट करना है, या मुझे जो टूल से फास्ट मेरी चीजें बन जाए, वो उसके पर्पज का उसको क्लियरिटी है। ओके। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ ना कुछ यूज कर रहा है वो। पर एक स्टूडेंट है, वो कैरियर कैसे बनाएगा एआई में? तो अगर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जैसे उसने बीटेक बीसीए उस तरह किया, तो मेरे अकॉर्डिंग उसको पाइथन और मैथ का स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए, ओके। और वो अपने कैरियर में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की तरफ जाए, ओके। और वो उस प्रोग्रामिंग चीज़ों में क्रिएट करे, जैसे एजेंटिक एआई आ गया, उस लेवल पे काम करे। वो पर हायर लेवल के ऊपर। हाई लेवल है, उसमें आपको मैथ स्ट्रॉन्ग चाहिए, पाइथन वगैरह जो कोडिंग का नॉलेज चाहिए आपको। ओके। ठीक है? ओके। दूसरी तरफ के जो लोग हैं, हम्म, जिनको एआई अपने बिज़नेस के लिए, अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करनी है, उनके लिए तो बहुत सिंपल है कि आप जेनेरेटिव एआई यूज़ कीजिए। अपना जो भी लोग, आप जैसे वीडियो क्रिएशन करना है, सॉन्ग बनाना है, यूट्यूब चैनल को मैनेज करना है अपना, पिक्चर्स, लेबल, टेक्स्ट कुछ भी क्रिएट करना है, उसके लिए यूज़ कर सकता है वो। कुछ एआई मॉडल्स बताएंगे आप इस चीज के लिए ये बेटर है? देखिए, मैं तो सिंपल टूल बोलता हूँ, सबसे अच्छा टूल है चैट जीपीटी। ठीक है ओके। जी, क्योंकि वो जेनेटिक एआई के ऊपर है। ओके। आप उस पे अपना जितना भी, देखिए इंटरनेट की दुनिया में 4 ही चीज़ें चलती हैं, हम्म, टेक्स्ट, पिक्चर, हम्म, वीडियो, हम्म, ऑडियो, इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके। और इन 4 चीज़ों को आप वहाँ जनरेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके। पहला टूल, उस पे आप पूरा टाइम लगाओ, हम्म, उसको पूरा स्टडी करो, हम्म, उसका ए टू जी सब देखो कि कैसे सीखना है, क्या-क्या है उसके अंदर है। उसके बाद आप गूगल पे जेमिनी वाला यूज़ कर लो। हम्म। ठीक है? थोड़ा और नेक्स्ट लेवल है तो क्लाउड यूज़ कर लो। नहीं, आप कैसे शुरू कराते हैं अपने स्टूडेंट्स? देखिए सर, हम स्टूडेंट की नीड, आउटकम क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ओके। अगर कोई बिज़नेसमैन है, उसको क्या चाहिए? वो चाहता है कि मेरा जो बिज़नेस है, वो दुनिया के पास पहुँचे हम्म, और अच्छे फॉर्मेट में पहुँचे। हम्म, चाहे कोई वीडियो फॉर्मेट में जाए, चाहे हम्म, ऑडियो फॉर्मेट में जाए, चाहे पिक्चर या बैनर फॉर्मेट में जाए। तो हम हम्म, उसको जो करते हैं, उसकी स्केलिंग, जो वो काम कर रहा है, जो बैनर बना रहा है, वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना यूज़फुल है उसके लिए। ओके। ठीक है? और जो उसकी टाइमिंग है, जी। वो जल्दी से हो सके, उसको टीम की ज़रूरत ना पड़े, ओके। वो वीडियो एडिटिंग खुद कर सके, ओके। ग्राफिक काम खुद कर सके, और अपना जो फ़नल है पूरा, हाँ। उसकी जो स्ट्रैटेजी बनानी है ओके। या जो ऐड चलानी है, वो सारा कुछ खुद कर सके। ओके। तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऐसे सीखता है। ठीक। पर एक स्टूडेंट जो सीखता है, वो प्रिपेयर कर रहा है एक एजेंसी लेवल पे अपने आप को। ओके। जब वो किसी की मार्केटिंग करेगा हम्म, या किसी का काम करेगा, तो वो वहाँ ये बताएगा कि ये जो काम 10 दिन का है, मैं 1 दिन में कर सकता हूँ। ओके। और कैसे करूँगा? हम्म, क्योंकि मेरे पास ये टूल्स Skills मैंने किए available हुए है। हैं, और इसको मैंने इसमें मास्टरी ले ली है। ओके। अब मैं ये भी बना सकता हूँ, ये भी बना सकता हूँ, ये भी बना सकता हूँ। तो इस लेवल पे हम ट्रेन करते हैं बच्चों को। आप जब भी बता रहे थे ना, मेरे दिमाग में पॉइंट आया कि जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के टाइम हम लोग बात कर रहे थे कि इसको सिखाना होता है, तो मैं यही चीजें उसको बोल दूं, एआई का खोलूं, चैट जीपीटी, जेमिनी या जो भी मॉडल इस तरह के, मैं उस पर लिख दूं अगर ये चीज कि मुझे आपके बारे में भाई पता नहीं है, आप क्या क्या कर सकते हो मुझे जी, जी, बताओ, जी। जी, जी। और मैं कैसे इसका यूज ले सकता हूँ। तो आई थिंक इसके जवाब भी वहीं से मिलेंगे। वहीं से मिलेंगे सर। ओके। ह्यूमन जो है, हम लोग जो है, हमारा जो ब्रेन है 2 तरह से काम करता है सर। लॉजिकल सोचता है या क्रिएटिव सोचता है। जी। ठीक है? जो लॉजिकल सोचता है, वो एआई कर सकता है। वो आपसे बेटर करेगा, क्योंकि लॉजिकल में ए टू बी होगा तो वैसे ही काम करेगा। जी। वो जो क्रिएटिव चीज़ है, हाँ। वो आपके पीछे एक्सपीरियंस पैटर्न क्या था, हाँ। क्या आपने कितना प्रोजेक्ट किया, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है। वो भी आपका एआई कर रहा है आज की डेट में। तो आप उसको ना, जैसे बोलते हैं कि आप उसके आगे सरेंडर हो जाओ। ओके। आप बता दो सब कुछ उसको, ए टू जी, मेरे शुरू से लेकर 5-10 साल का क्या-क्या मैंने किया है, वो आपको फिर वैसे ट्रीट करेगी। अच्छा, एक ना ये भी सोचते हैं लोग कि अगर एआई इतना ही स्ट्रांग है तो आने वाले दिनों में तो ये, हम तो नौकरियों तक रुके हुए थे, नौकरियां खा जाएगा, नौकरियां खत्म कर देगा। मुझे लग रहा है ये तो इंसानों को भी जीने नहीं देगा, क्योंकि सारे काम ही खुद करेगा। आप ये समझिए कि एआई जो है, जिसे बोलते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग का लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड करने वाला है वो। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। एक बैंक है, एक एटीएम है, उसके अंदर एक मशीन लगी है, और एक वहाँ पे 360 कैमरा लगा हुआ है। फिर भी उसके बाहर एक चौकीदार क्यों है? क्यों है सर वो? रीज़न क्या है उसके पीछे? इसलिए है कि कैमरा जो है रिकॉर्ड कर रहा है।
हाँ, अगर वहां चोरी हो रही है तो रिकॉर्ड तो कर रहा है, पर हाँ। बता नहीं रहा किसी को भी चोरी हो रही है, ओके, एक्शन नहीं ले सकते। एक्शन नहीं ले सकता। हाँ। चौकीदार क्या कर रहा है, हाँ, वो वहां बैठा है कि वो पूछे भाई अंदर क्या करने जा रहे हो। हाँ, अगर यही चीज एआई के ऊपर है तो हाँ। एआई क्या करेगा, अगर उसके आमने सामने से जितने लोग सुबह से शाम तक गुजरे उनको वो रिकॉर्ड कर लेगा, कौन अंदर गया कौन बाहर गया कितना टाइम लगेगा वो रिकॉर्ड कर रहा है उसको। अगर उसे लगेगा कि यार ये जो लोग हैं इस पे कुछ शक सा हो रहा है उसको, तो हम्म, पहले इंटीमेट कर देगा, और वो 24/7 आपका एक्टिवेट है, ठीक है ना। तो ह्यूमन जो एआई है उन लोगों की जॉब खत्म करने वाला है जहां पे रिपीट या पैटर्न वर्क हो रहा था। ओके। जैसे आप वॉशिंग मशीन है सर, हम्म, वो तो हम मशीनरी की तरफ लेके चल रहे हैं, उसके अंदर पैटर्न क्या था, जो हाथ से कपड़े धोते थे वही आप मशीन से धो रहे हैं, ठीक है। फैन का एग्जांपल भी ऐसे ही है, पहले हाथ से जोड़ते थे, अब मशीन मशीन चल घूम रही रही है। है। एआई इससे ऊपर आ गया है, ओके। वो मशीन को सोचने की शक्ति दे रहा है। अब आपने कपड़े धोने के लिए ऑन नहीं करना है, आपको खुद पता होना चाहिए कि कपड़े जो है धोने हैं इस टाइम पे और कौन सा कपड़ा कैसे धोना है। अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको फैन ऑन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपका ऑन हो रहा है। जिस हिसाब से एआई आज है, जो जी। इसकी सिचुएशन है, आने वाले 5, 7, 10 साल के अंदर तो ये बहुत लेवल पे ऊपर चला जाएगा। जी। किस सेक्टर के अंदर आपको लगता है? जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, जी, जी, जी। मेडिसिन हो गया, एजुकेशन हो गया, किस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा ये? सर 5 सेक्टर तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अच्छा। सबसे पहले हेल्थ सेक्टर आ जाता है सर, ओके। आपका फिनटेक आ जाता है पूरा, जिसमें बैंकिंग वगैरह सारा कुछ आ गया। ओके। तीसरा आपका ई-कॉमर्स सेक्टर सारा आ जाता है सर, और उसके बाद एजुकेशन सेक्टर पूरा का पूरा चेंज हो रहा है सर, ठीक है। ये 4-5 सेक्टर में तो एआई पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुका है। आप कस्टमर सेक्टर, जो कस्टमर सपोर्ट सेक्टर था वो पूरा चेंज हो चुका है सर। और 5-10 साल में होगा क्या कि एआई में जैसे अब फ्रॉड का सिस्टम बहुत चल रहा है, साइबर में कितना कुछ हो रहा है, तो एआई वहाँ भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि सिक्योर किया जा रहा है हर चीज़ को। गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो रही है। अभी मैं पीछे न्यूज़ देख रहा था कि एक नेता का एक फर्जी वीडियो बना के, यार मैंने नॉन-वेज खाया, मैंने तो खाया ही नहीं। ये लेटेस्ट न्यूज़ है आज की, कि वो एआई ने खाया जी, मेरा तो है ही नहीं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आ रही है वो एआई उसको डिटेक्ट करेगा और उसको पहले ही हटा दिया करेगा वो चीज़ें को। ओके, तो ठीक है। ये बेसिकली आर्टिफिशियल है ये। आर्टिफिशियल है सर। ओके। जो स्टूडेंट चाह रहे हैं एआई को पढ़ें पर कंफ्यूज है बेचारे, तो उनके लिए एक सलाह दे दो आप। देखिए, एआई को पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है, पहले उसको समझो आप, ठीक है? आपके मोबाइल फ़ोन आपके पास है, ठीक है? सबसे बड़ा टूल है इस टाइम का। आप उसमें पहले अपने आप को तो जज करो कि आप समझोगे कि मैं कौन हूँ, फिर तो आप एआई को समझोगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आप करने वाले हो, पहले होती थी जॉब होती थी, हम पूछते बच्चे भाई आपका पैशन क्या है? और उसके अकॉर्डिंग सोचते थे, अरे इसको क्रिकेटर बना दो, इसको डॉक्टर बना दो, इसको ये बना दो। आज वो टाइम नहीं है सर। आज आप ये देखो कि ट्रेंड में क्या चल रहा है। आज दुनिया कहाँ जा रही है, उसको देखो, उसके अकॉर्डिंग अपना पैशन क्रिएट करो। आज अगर किसी बच्चे को कहीं छोड़ दिया जाता है, चाहे कॉलेज में, चाहे स्कूल में, चाहे घर में, एक मोबाइल दे दो उसके पास, वो उसमें 3 ही चीज़ें देखेगा सर, या तो वीडियो गेम खेलेगा, या इंस्टा पे होगा, या यूट्यूब पे होगा, इसके अलावा उसके पास कोई तीसरी चीज़ नहीं है। तो ये तीनों चीज़ों में तो यही इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। तो ये तो उसका पैशन बन चुका है। अगर उसी में वो कैरियर ऑप्शन की तरह ले ले उसको, अगर वो ये सोच ले, आज एक बच्चे के लिए मेरी एडवाइस है, अगर एक बच्चा सोच ले कि मैं 1 साल तक 3 चीज़ें करूँगा, फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ और कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ, मैं यूट्यूब में काम करूँगा जी। मैं इस टॉपिक पे काम करूँगा, या मैं इंस्टा पे इस टॉपिक पे काम करूँगा, या इस बिज़नेस पे काम करूँगा। वो सक्सेस ले लेगा। Okay. उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो बच्चा आता है, हम वो सीखता कैसे है? हम उनको देते हैं एनवायरनमेंट सर। क्योंकि एनवायरनमेंट होगा तो वो सीखेगा, या तो वो खुद घर में एनवायरनमेंट नहीं बना सकता उस पढ़ाई का। यहाँ वो बच्चों को देखता है पढ़ते हुए, वो देखता है कि यार मेंटर कितना उससे काम करवा रहा है, कितना, जब वो उस रिदम में आ जाता है तो उसको लगता है कि यार ये टूल तो बहुत यूज़फुल है, इसको तो ऐसे यूज़ करना चाहिए। तब उसको लगता है कि क्यूरियोसिटी आती है, इसको मैं यहाँ इम्प्लीमेंट करूँगा, यहाँ इम्प्लीमेंट करूँगा, ठीक है? जब वो एनवायरनमेंट में नहीं आएगा तो उसको पता तो है, लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता। यूटिलाइजेशन नहीं है, तो वो ही एक थोड़ा डिफरेंस रहता है। जैसे आप आज हम लोगों के गेस्ट हैं ना, जी। तो मेरा थोड़ा सा लालच और बढ़ गया। ठीक है। साथ में हमारे कुछ यंग फ्रेंड्स भी हैं, जी। और इनके भी कुछ इंडिविजुअलिस्टिक कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं चाहूंगा काइंडली आप इनके क्वेश्चंस का भी जवाब दें, जी, बिल्कुल क्योंकि सर। उसके अंदर भी कुछ ना कुछ इस तरह का ज्ञान छुपा होगा जो हम लोग के इस एपिसोड के अंदर सपोर्ट करेगा। जी, जी, जी। ऐसे कौन-कौन से बिज़नेस हैं जो एआई टेक ओवर करेगा इन फ्यूचर? देखो, एआई टेक ओवर करेगा इन फ्यूचर, मैं ये कहूँगा कि एआई ने टेक ओवर कर लिया है पहले ही। पहला बिज़नेस मैं आपको बताता हूँ, कंटेंट राइटिंग। आज कोई पोस्ट नहीं निकल रही किसी भी इंडस्ट्री में। वेबसाइट डिज़ाइनिंग, कोई पोस्ट नहीं है। प्रोग्रामिंग की कोई वैकेंसी नहीं है। कस्टमर सपोर्ट की कोई वैकेंसी नहीं है। या बैंकिंग सेक्टर में आपको बताता हूँ, आपको बैंकिंग सेक्टर में पहले
आज की डेट में कितने लोग काम करते थे वहाँ पे, कम हो रहे हैं, उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। कितनी बड़ी-बड़ी आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ लोगों को निकालना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये जितने भी सेक्टर हैं, जहाँ पे इंटरनेट के थ्रू सर्विसेज़ चल रही हैं, इंटरनेट के थ्रू जितनी भी सर्विसेज़ चल रही हैं, वहाँ पे एआई जो है इम्प्लीमेंट होगा। लॉजिस्टिक सेक्टर, आज आप देखो कि इंडिया में जॉब स्कोप क्या है, आपको लोग दिखेंगे रोड पे चलते हुए, डिलीवरी करते हुए, चाहे वो ई-कॉमर्स की डिलीवरी कर रहे हैं, चाहे फूड की भी डिलीवरी कर रहे हैं, वहाँ पे सब जगह कंजम्पशन है। पर वो दिख रहे हैं हमें लोग, पर उसके जो अंदर डार्क स्टोर है उनके, वहाँ पे सारा का सारा जो है एआई वर्क कर रहा है। एआई से मैं अभी पढ़ रहा था एक जगह पे कि जो भी आपकी गाड़ियाँ बनती हैं, बाइक बनती हैं, वहाँ पे डार्क स्टोर बना रहे हैं, जहाँ पे लाइट का काम ही नहीं है सर, कि वहाँ पे लाइट इम्प्लीमेंट ही नहीं है कि जब रोबोटिक काम हो रहा है तो लाइट की ज़रूरत क्यों पड़ेगी आपको? वो तो अंधेरे में भी काम करेगा। तो 24/7 जो काम चल रहा है वो डार्क स्टोर में काम चल रहा है। वो लोकेशन जो है वहाँ एसी नहीं लग रहा किसी को, ना कोई लाइट का काम है। मतलब आपको कोई वहाँ पे शेल्टर नहीं चाहिए कि वहाँ पे जी बारिश पड़ रही है आपको या ऐसी कोई धूप आ रही है आपके लिए। वो काम हो रहा है, आपका ईज़िली काम हो रहा है। चाहे वो अंडरग्राउंड कर रहा हो, बेसमेंट में कर रहा है, कोई इश्यू नहीं है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें जो है एआई जो है चेंज करेगी। नेक्स्ट। मैं एआई के साथ बिजनेस प्लान मतलब कैसे बना सकता हूँ? ठीक है। देखो एआई के साथ बिज़नेस प्लान बनाने के लिए आप उसको बताओ कि आपका बिज़नेस क्या है, आपके पास फंड्स कितने हैं, आप क्या कौन से टेक्नोलॉजी बिज़नेस में जाना चाहते हो या कोई सेपरेट बिज़नेस में जाना चाहते हो, पहले उसको बताओ। क्या आप बिज़नेस करने का मन कर रहा है, क्यों करना चाहते हो आप, कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितने साल में आपको रिज़ल्ट चाहिए, ठीक है? वो आपको ट्रेन करेगा, आपको बताएगा आपके लिए कौन-सा बिज़नेस सही रहेगा। क्या एआई डेंजरस है? क्या ये लोगों की सोचने की क्षमता को ख़त्म कर सकता है? टेक्नोलॉजी कभी डेंजरस नहीं होती, पर इसका मिसयूज़ होता है, ठीक है? आज जो सबसे बड़ा मिसयूज़ हो रहा है कि आज जो है आपको पता ही नहीं चलता कि आप जिससे बात कर रहे हो वो एआई एजेंट है या एक्चुअल में कोई ह्यूमन है, ठीक है? सबसे बड़ा। आप जो पेमेंट कर रहे हो, आपको ये नहीं पता चलता कि जो पेमेंट जा रही है वो राइट पर्सन तक पहुँच रही है या कोई फ्रॉड एक्टिविटी हो रही है। एआई आपको अपग्रेड करता है इन सब चीज़ों के बाद। अगर एआई आप यूज़ करते हो, तो आपको एक सोचने की शक्ति को बढ़ाता है वो। जहाँ पे सपोज़ आप एक अगर आपको एआई नहीं आता, आप आज भी पेन पेपर पे कोई चीज़ लिख रहे हो तो आपको लगता है कि यार मुझे जैसे लैंग्वेज का एग्जांपल देते हैं। आज आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, किसी भी स्टेट में चले जाओ, अगर आपके पास एआई पावर है, तो आप वहाँ बात कर सकते हो, वहाँ बिज़नेस कर सकते हो, आपको कभी लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा, ठीक है? तो एआई जो है डेंजरस है, पर यूज़फुल है आपके लिए और आने वाले टाइम पे जो कोई भी चीज़ आएगी वो डेंजरस तो होगी अगर उसका मिसयूज़ किया जाएगा। मोस्टली जो एआई टूल्स हैं वो परचेज़ करने पड़ते हैं। तो क्या कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जो हमें फ्री में अवेलेबल हों? कोई भी चीज़ है ना, जब आप उसको बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ करोगे तो वो पेड रहेगा, वो परचेज़ करना पड़ेगा। पर सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है, जो अल्फ़ाबेट है, वो सब फ्री है। पहले आप ये देखो कि एआई को ऐसे मत समझो ना कि यार मैंने एक टूल की तरह इसको यूज़ करना है। अभी मैं आपको कॉपी पेंसिल दे दूँ, वो भी टूल है, आप उसमें ड्रा क्या करोगे? आपके पास होना चाहिए ना नॉलेज कि मैं इसमें बनाना क्या है। पहले एआई को समझो, पहले बेसिक्स लेवल पे स्टार्ट करो, उसको यूज़ करो कि इससे मेरा क्या पर्पज़ सॉल्व हो रहा है, ठीक है? जब आपको ज़रूरत पड़ेगी एडवांस लेवल की तब आप परचेज़ कर सकते हो, तब आपको चुभेगा नहीं। अभी आप स्टार्टिंग में आप जनरेटिव एआई की पे हम काम कर रहे हैं अभी, राइट? जितने भी आप यूज़र हैं, तो उसपे तो आपको फ्री दे रहा है एक्सेस है, काफ़ी ऐसे टूल्स हैं। आप 1-2 टूल लिख लो जैसे चैटजीपीटी बहुत अच्छा टूल है, उसमें कितने फीचर्स हैं। आप जेमिनी की बात कर लो, क्लाउड की बात कर लो, ठीक है? ये बहुत सफिशिएंट है। गाने वगैरह बनाने हैं तो सुनो ऐप ले लो आप। अगर आपने कोई वॉइस ओवर पे का काम है तो लेवन लैब है। तो उसका बेसिक फीचर जो क्रेडिट दिया है वो सफिशिएंट आपके लिए। पर जब आपने एडवांस लेवल पे जाना है अपने बिज़नेस पर्पज़ के लिए जाना तो आप पेड ले सकते हो। तब तक आप ट्रेंड हो चुके होंगे उसके लिए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि एआई वर्क कैसे करता है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका कि एआई वर्क्स कैसे करता है। जैसे ह्यूमन वर्क काम करता है वैसे एआई काम करता है। आप जो पूछ रहे हो क्वेश्चंस, ठीक है? आपके पूछने का लेकर जो आप सोचते हो, ये सारा डेटा का ही है, मेमोरी का ही है। अगर आज आपका डेटा हटा दिया जाए, अगर मेमोरी आपकी चली जाए तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप पूछ क्या रहे हो। एआई के पास जो है वो डेटा है, ठीक है? अब चलो आपने पूछा तो थोड़ा-सा मैं डिटेल में बता देता हूँ। एआई जो है 3 फेज़ में काम करती है। जो हमारा फर्स्ट वर्जन है इसको हम नैरो एआई कहते हैं। जिसमें हमने सिर्फ़ एआई को यूज़ किया था मोबाइल के थ्रू, एलेक्सा, नेटफ्लिक्स इस तरह के यूज़ किया था। सेकंड लेवल पे जो आया हमारा मीडियम लेवल पे उसको जनरेटिव एआई कहते हैं हम लोग, जेन एआई बोलते हैं। उसमें हमने कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दिया, टेक्स्ट फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, पिक्चर फॉर्म में। थर्ड लेवल जो है वो सुपर लेवल का है, उसमें हम एजेंटिक एआई की बात करते हैं। वहाँ पे हम लोग क्रिएट नहीं करते, हम वहाँ पे एक्शन बोलते हैं, गोल देते हैं उसको। सपोज़ इसका एग्ज़ाम्पल देते हैं, मेरे ऑफ़िस में एक एचआर है,
जो एचआर उसका काम क्या है, वो क्या करती है, लिंक्डइन में जाती है, बढ़िया-बढ़िया कैंडिडेट सेलेक्ट करती है, उनको कॉल करती है, उनका मीटिंग शेड्यूल करती है और आगे जाके उनके हायरिंग में हेल्प करती है। ये एचआर का रोल है। अगर यही चीज़ मैं एजेंटिव एआई को दे दूँ, तो वो खुद ही हज़ारों लिंक्डइन प्रोफाइल को आइडेंटिफाई करेगी, चेक करेगी अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन कि हमारे बिज़नेस में किस तरह का प्रोफाइल हमें चाहिए। वो आइडेंटिफाई करने के बाद उस कैंडिडेट को मेल भी करेगी, उसको शेड्यूल करेगी, उसका वीडियो, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ ले लेगी और आपको हायर ऑफर लेटर तक उसको दे देगी। तो जो ये एजेंटिव कर रही है, वो रात-दिन काम करेगी और हज़ारों, लाखों रिज्यूम पे काम करेगी, पर वो एचआर नहीं कर सकती, उसके बाद लिमिटेड टाइम में। तो एजेंटिव एआई जो है वो नेक्स्ट फ्यूचर है, ठीक है? वो चेंज करेगा, वो हर उस जॉब पे इम्पैक्ट डालेगा जहाँ पे ह्यूमन जो है वीक हो जाता है, जहाँ पे ह्यूमन की एक लिमिटेशन आती है टाइम की, ठीक है? तो वहाँ पे एजेंटिव एआई काम करेगा। जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं, जितनी भी अपनी डिस्कशन हुई है, मेरे को ये पता लगा है कि एआई भी एक ह्यूमन की तरह दिमाग ही है उसके पास, बट उसने डाटा इतना सारा इकट्ठा कर लिया है जो एक ह्यूमन माइंड के लिए शायद पॉसिबल नहीं है, नहीं है सर। राइट? जी, जी। सो अब पता लग रहा है कि एआई कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि नई चीज़ आ गई है जी, नई चीज़ आ गई है। अरे भाई, ये एक टूल है, जो इसको यूज़ कर लेगा ना, वही फ्यूचर लिखेगा। अदरवाइज वो इसी तरह के डर में जिएगा, एआई आ गया, इसने मेरी नौकरी खा जानी। मिस्टर सुरजीत ठाकुर जी, सर, थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर। फॉर बीइंग आवर गेस्ट। बहुत बढ़िया टॉपिक था, बहुत अच्छे आपने इसके ऊपर जवाब दिए और मैं आशा करता हूँ आप सबको आज एआई के बारे में बहुत सारी क्लैरिटीज हुई होंगी कि एआई नौकरी खाएगा नहीं खाएगा, ये डिसाइड आप करें, ठीक है? और आपको एआई कैसे हेल्प कर सकता है, इसके ऊपर हम लोगों ने आज की डिस्कशन में ज़्यादा पॉइंट रखे। शेयर करो इस वीडियो को सभी के साथ, ताकि उनके भी जो से वो भ्रम है ना दिमाग के अंदर कि एआई जॉब खा जाएगा, वो भी शायद क्लियर हो जाए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के लिए आपका सबका बहुत बहुत थैंक यू।